जय सतनाम। सद्गुरु धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है त्रिनेत्र आज्ञा चक्र, यानी तीसरा नेत्र खोलने की विधान। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की घटनाओं को देखने हेतु क्रिया योग प्रक्रिया, जो यह आज्ञा चक्र कहलाता है, वह मौजूद है दोनों भावों के बीच में त्रिकुटी स्थान पर, जिसको त्रिनेत्र यानी तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यह हर इंसान के त्रिकुटी स्थान पर सुप्त अवस्था में मौजूद रहता है। बस जरूरत होता है सिर्फ इसे खोलने की, जो थोड़ी सी साधना करने से, ध्यान के माध्यम से संभव है। यह क्रिया योग प्रक्रिया में इसे खोलने का विधान प्राचीन परंपरागत सतनाम पंथ में सद्गुरु संत श्रीमणि परम पूज्य बाबा श्री गुरु घासीदास जी बड़े ही सरलता से बताए हैं। सद्गुरु अपने अमृतवाणी से समझाते हैं कि साधनारत रहते हुए थोड़ी सी ही मेहनत करके तपस्याओं द्वारा क्रिया योग माध्यम से खोल सकते हैं और अनंत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साधक साधिका, क्रिया योग प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा धारणा, तीसरा समाधि। हमारे मानव शरीर में कुल 10 द्वार हैं, जिसमें से 3 द्वार ऑलरेडी पहले से ही बंद पड़े हैं। अब बच गया 7 द्वार। यदि हम उसको भी बंद कर दें तो हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा एक बिंदु पे एकत्रित हो जाते हैं और वहां से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर निकलने की रास्ता नहीं पाती है। इसके कारण, जिसके फलस्वरूप वह ऊर्जा एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, हमें उस बिंदु पर ही ध्यान लगाने होते हैं। दोनों भावों के बीच जहाँ त्रिकुटी स्थान है मौजूद होता है, वहाँ आज्ञा चक्र, जिस पर ध्यान लगाया जाता है। आइए हम जानते हैं कि ध्यान के बारे में, हमें ध्यान कैसे, किस प्रकार से लगाना होता है। जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारी आंखें तो बंद होती है और हमारी चेतना को हम एक बिंदु पर लगा देते हैं, परंतु हमारे मन की विचार चलते रहते हैं। इन्हीं विचारों को रोकने की विधि हमारे पास नहीं होती है, इस कारण ध्यान भटकता है। इसके लिए हम यदि अपना श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रोक दें तो तुरंत ही हमारा विचार भी रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा मन है, विचार और श्वास है, इन दोनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। इसका मतलब यही हुआ कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जब तक चलेगी, विचार भी चलेगा, और यदि श्वास रुकेगी तो विचार भी रुकेगा। इस प्रकार हम दोनों को रोक दें तो हमारी चेतना एक बिंदु पर एकत्रित होकर रुक जाएगी। इस प्रकार जब हमारा मन एक जगह रुक जाए, हम इन्हें ही ध्यान कहते हैं। और ध्यान कहाँ लगाया जाता है? तो जहाँ पर दोनों नेत्रों के ऊपर भौहों के बीच त्रिकुटी स्थान होती है, वहाँ होता है आज्ञा चक्र। बिल्कुल वहीं पर ही ध्यान लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं तीसरा नेत्र। प्रिय साधकों, अब यहाँ पर बात अटकता है। कईयों साधकों के मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा, भला हम अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को कैसे रोकें? इससे तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। यह सत्य है, परंतु हम एक साथ अपना श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को नहीं रोक सकते। इसे केवल और केवल अजबा जाप के माध्यम से धीरे धीरे रोज रोज प्रैक्टिस करके संभव है। इसमें सभी 7 द्वार को बंद करके एक एक सेकंड अपनी श्वास रोकने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। रोज रोज की अभ्यास से यह बढ़ते ही चला जाता है और यह सब संभव है अजबा जाप से। यदि इसका आप अजबा का ध्यान करेंगे
यदि इस अजबा जाप का ज्ञान आपको नहीं है मालूम तो सद्गुरु से दीक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त करके इस ओर आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगा। इसलिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास करने से क्या कुछ नहीं मिलता, सब कुछ संभव है प्रयास से। आज्ञा चक्र पर जब हमारा ध्यान एकत्रित होता है तो हमें सत्य क्या है असत्य क्या है यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, भविष्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मनुष्यता का सही ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य क्या है असत्य क्या है यह हमें पता चलता है। जहाँ आज्ञा चक्र है उसमें दो कमल दल समान सूर्य और चंद्र का तेज प्रकाश पुंज होता है जो बार बार ध्यान के माध्यम से उजागर होता है। यहाँ से हमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है, साक्षात चित्र वीडियो फिल्म की भांति चलचित्र समान। इस प्रकार से यह त्रिनेत्र ज्ञान बड़े ही उपयोगी है। इसे आप खोल सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को मतलब श्वास लेने और श्वास छोड़ने का जो क्रम है उसे रोकना होता है। जितने समय के लिए आप रोक पाएं उतने समय के लिए रोकिए, फिर छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर श्वास को रोकिए, फिर छोड़िए। इस प्रकार बार बार रोज रोज अभ्यास करने से आपको आश्चर्यजनक लाभ होने लगेगा। ज्यों जो आपका ध्यान लगते चला जाएगा त्यों त्यों आप कुछ कुछ पल भर के लिए अभोल अचेत होकर ध्यान मग्न हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप अनंत ब्रह्मांड में पहुंच गए हों, जहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। उस रोशनी के बीच धीरे धीरे आपको एक चित्र दिखाई देने लगेगा। वह चित्र किसका है एवं वह कौन है यह आपको जानना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। वह जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, खुले बदन, जनेऊ धारण किए हुए वह कौन है? जी हाँ, वही परम पिता सतपुरुष कहलाते हैं जो सतलोक के मालिक हैं। सतनाम बंद के रचयिता परम तपस्वी संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा श्री सद्गुरु घासीदास जी स्वयं शुद्ध पुरुष कहलाने वाले इन्हीं सतलोकवासी परम पिता श्री सतपुरुष के अंश माने जाते हैं, जो सद्गुरु बनकर इस धरती पर लोक कल्याण जन कल्याण हेतु मानवता को बचाने और मोक्ष का मार्ग दिखाने अवतार स्वरूप आए थे। यह ऐतिहासिक प्रमाण है कि ये आज भी अमर हैं, क्योंकि इस धरती पर कहीं भी इनका मठ नहीं है, क्योंकि इनका मृत्यु कभी हुआ ही नहीं है। वे तो अवतार हैं, सदा सदा अमर हैं। आज वो हमारे बीच से अदृश्य हैं, अलोप हैं। उनका आज भी इस धरती पर पदम चिन्ह मौजूद है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बलौदाबाजार रायपुर क्षेत्र गिरौदपुर धाम कहा जाने वाला, जहां इनका साधना स्थल है, तपस्या स्थल है, आज भी प्रामाणिकता के साथ मौजूद है। तीर्थ स्थल इस पवित्र धाम में देशों और विदेशों से लोग आते हैं। बाबा जी का जन्मदिन 18 दिसंबर से यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। आप सभी का इस पावन भूमि गिरौदपुर धाम पर हार्दिक स्वागत है। अपने जीवन काल में यहाँ एक बार अवश्य पधारें। यहाँ जैब खाम गुरु, जिसके दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल कहलाता है, आपका सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अति अनंत वह शब्द है, अति रहस्य वही नाम, अति पावन वह भूमि जहाँ सद्गुरु के पद्म चिन्ह, वह है गिरौदपुर धाम, गिरौदपुर धाम, गिरौदपुर धाम। इसी आशय के साथ जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।